कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। दीदी, आज धरने का 197 दिन हो गया। जनपदवार आपकी बैठक चल रही थी। क्या इस समय आपके नाम में कौन कौन से जनपद में कार्यक्रम लगा है, बताने की कृपा करें। मेरे भाई, मेरे जनपदवार कार्यक्रम में शुरुआत पश्चिमी जिले से सहारनपुर से हो रही है। 2 तारीख को सहारनपुर लगा हुआ है, उसके बाद बदायूं और मुरादाबाद, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन जिलों में कार्यक्रम लगा हुआ है और इन जिलों का भ्रमण मैं करूंगी। और इसी के साथ साथ आर पार का बिगुल भी बजाई हूँ। तो वो लड़ाई कहीं भी किसी भी समय किसी भी मोड़ से शुरुआत होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि हाई पावर कमेटी में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य कि आप लोगों के घरों में खुशियों का दीपक दीपावली तक जलेगा, वह कथन भी अधूरा साबित हुआ और समय बीतता चला गया। में उनकी समयावधि समाप्त हुई और हम लोगों की समयावधि शुरू हो गई है। हमारे पास सुनहरा मौका है, जहां ये वोट मांगेंगे वहां हम इनका विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक जितने भी कथन बोले, चाहे संकल्प पत्र हो, घोषणा पत्र हो और इनके मंत्री नेताओं द्वारा घूमकर गलियों में कहे गए शब्दावलियाँ हो या फिर मंच पटल पर बोले गए भाषण हो, कोई भी एक भी भाषण पूरा नहीं हुआ, एक भी संकल्प पत्र पूरा नहीं, घोषणा पत्र पूरा नहीं, इनके खुद के वादे भी अधूरे। अब इस आर पार के बिगुल में जितने भी समर्थन मुझे मिले हैं, जैसे संविदा कर्मचारी महासंघ, दिव्यांग बच्चे, किन्नर परिवार, अधिवक्ता समाज, गृहिणी बहनें और उत्तर प्रदेश, भारत और पूरे विश्व के समर्थन को लेकर मैं उतरूंगी लड़ाई के मैदान में, जिसका पल अब नज़दीक आ रहा है। जिसकी इतना ज़रूर मैं बीजेपी गवर्नमेंट को चेतावनी देती हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, अपने को संभाल करके सम्मान वापस करिए, वरना ये सम्मान जिस दिन आप वापस नहीं करेंगे, ये बेटी छीनना जानती है, छीन के हक लेके जाएगी। अब बिन सम्मान मैं जाऊंगी नहीं, इस चीज़ को आप लोग मान लीजिए। आप अपने मिशन के तरफ अग्रसर रहिए। हम लोग वो बिगुल बजाए, इन्हें घुटने टेक के देना पड़ेगा, ये मान के चले, क्योंकि एक पेट की रोटी कोई भी शासक रोक नहीं सकता है। आज मेरे घर में मौतों का जो कोहराम मचा है, 1000 लाशें जो उड़ गई हैं, उन मौतों के बाद अगर चुप्पी साधी है सरकार बीजेपी की, तो इसका भरण इनको करना ही पड़ेगा और शिक्षा मित्र परिवार को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि यह पेट की रोटी का प्रश्न है, ना कि किसी के आजीविका को कोई रोक दे। आजीविका जिसने भी रोका, जिस गुरुओं का, उसका सर्वनाश हुआ है। इस चीज़ पे अगर ये अमल कर ले तो इनको बखूबी दिख जाएगा कि जिन जिन लोगों ने गुरुओं का अपमान किया, उनकी दोबारा सत्ता में गवर्नमेंट नहीं आई है। इस चीज़ को ये ध्यान रखें और ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। 94 15 44 19 25 9 4 1 5 4 4 1 9 2 5 ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है। 9335455345 93 35 45 53 45 ये ओनली कॉलिंग नंबर है। आप मुझे याद करिए, मैं हाजिर रहूँगी। जिन भाई बहनों ने मुझे समर्थन भेजा उन्हें तहे दिल से आभार, मीडिया बंधुओं को स्पेशली आभार, और जिन भाई बंधु ने मुझे दूर से अपना संदेश भेजा उन्हें भी तहे दिल से आभार, और जिन्होंने समर्थन आकर के मेरे मैदान में दिया उन्हें भी तहे दिल से आभार। व्हाट्सएप पे अफवाहें चल रही हैं कि शिक्षा मित्रों को सम्मान इस तारीख को मिलने वाली है। इस संबंध में आप शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक लाइन का मेरा जवाब है, जब मुहर लग के आपका सम्मान आपके हाथों में मिल जाए तब आप समझिएगा। किसी अफवाह में मत जाइए, किसी की बातों में मत पड़िए, किसी के बेवकूफ़ बनाने पे आप बेवकूफ़ मत बनिए। आप अपने मिशन में अग्रसर रहिए। अपनी जीविका आपको लेनी है। जिनको बेवकूफ़ बनाना है उनको वहीं छोड़ दीजिए, ना उनकी पोस्ट घुमाइए, ना उनकी बात करिए। आप अपने मिशन के तरफ चलिए। ये मेरा आपसे वचन है कि बिना सम्मान लिए वापस नहीं जाऊंगी। एक बार और बताने की कृपा करें कि आपकी अगली दौड़ा किस जनपद में है? मेरा अगला दौड़ा जो है वो सहारनपुर जिले से शुरू हो रहा है। सहारनपुर, अलीगढ़, बदायूं और पीलीभीत, बरेली, इन जिलों से होता हुआ भ्रमण में वापस लौटूंगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अपने भाई बहनों को जगा करके आर पार की लड़ाई के लिए मिशन में लाके खड़ा करूंगी। ये अगर कहीं से कोई भाई बहन को कोई आपत्ति है, वो कमेंट ग्रुपों में ना लिखे, इको गार्डन आवे और अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी समझे।
ग्रुप पे कमेंट वो लिखते हैं जो एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं। कमेंट लिखने के लिए ग्रुप नहीं बना होता है। आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते तो इको गार्डन आइए, घर बैठे नेतागिरी बंद करिए। घर बैठ के कोई नेतागिरी नहीं कर पाएगा। और वाकई अगर जिम्मेदार हो तो डटो मैदान में। जो योद्धा मैदान में डटता है कोहिनूर वो कहलाता है। घरों में बैठे कोहिनूर ही नहीं, कोयले से भी बदतर हो तुम। एक छोटा सा प्रश्न, अपनी नाकामी एक छोटा सा प्रश्न गवर्नमेंट को दी कि हम 10 फुट के 10 नेता बनेंगे और काम नहीं होने देंगे। ईमानदार हो, सच्चे योद्धा हो तो डटो मैदान में, लड़ो मेरे जैसे। देखो कैसे नहीं बीजेपी गवर्नमेंट देती है। अपने माता पिता के सम्मान जाने से कुछ शिक्षा मित्र के बच्चे आते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन बच्चों से मेरी एक लाइन की बात, बेटू आप लोग परेशान न होइएगा, सम्मान जरूर वापस होगा। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ तन मन धन से पढ़िए, ईश्वर वो खुशियाँ हमें लौटाएंगे और आप पुनः 4 चांद में खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति